हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो हुआ है उसका सल्यूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। पूरा देखिएगा अंत तक। जैसा कि दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है आप लोगों का जॉन डीवी का था। सेकेंड क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामूहिक विकास। तो आपका हो जाएगा तीसरा, सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के जनक। तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक थे आप लोगों के सुकरात थे। कौन थे? सुकरात जो थे आप लोगों के प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। तो क्या बनाता है? देखिए, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा जो है आप लोगों का महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा था? तो ये आप लोगों का कहा था फ्रॉबेल ने। किसने कहा था? आपका फ्रॉबेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार। तो गीजू भाई बधेका थे। गीजू भाई बधेका। अगला, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, तो उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये किसने कहा था? तो आप लोगों का कहा था आपका प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। प्रोजेक्ट पद्धति प्रयोजनवाद का है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो ये आप लोगों का प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये आप लोगों का प्राथमिक स्तर शब्द की शिक्षा से संबंधित है। अगला और लास्ट आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका जो है आप लोगों का उद्देश्य के क्षेत्र में। किसमें? श्रेष्ठ योगदान जो है इसका उद्देश्य के क्षेत्र में है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया था कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूसो का जो जन्म है आपका 28 जून 1712 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन पर आधारित है? तो ये आप लोगों का आदर्शवाद। किस पर है? आप लोगों का आदर्शवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन था कि वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में आप लोगों को समझाना था। तो वैश्विक तापमान का मतलब है कि जैसे पृथ्वी का देखिए तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा चीज़ हो रहा है, तो इसी के बारे में आप लोगों को लिखना था। मूल्य का क्या अर्थ है? किसी भी विद्वान की आप लोगों को परिभाषा देना है। तो देखिए, मूल्य का मतलब होता है, मूल्य वह है जो मानव की जो इच्छा है उसकी क्या करता है? तुष्टि करता है। अब मूल्य का मतलब जैसे आपका आ जाता है ईमानदारी, आ जाता है शुद्धता, आ जाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों का इसके अंतर्गत आती हैं।
अगला शब्द है पर्यावरण। शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण का मतलब होता है, देखिए, परि और प्लस आवरण। आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण मतलब घिरा हुआ, उसे हम पर्यावरण बोलते हैं। अगला है आपका, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है आपका, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि बच्चे का सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। और बच्चा किसी भी वर्ग से आता है, सबको साथ समान व्यवहार करना, और उससे समान रूप से शिक्षा मिल सके, वही आप लोगों का होता है, ठीक है। अगला पूछा था कि बौद्ध शिक्षा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। तो बौद्ध शिक्षा का मतलब होता है कि लोगों को सही मार्ग पर लाना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब लोग होता है लोगों को ज्ञान कराना, सही, और उनको जानकारी हो, सत्य और सही की जानकारी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यही आप लोगों की बौद्ध शिक्षा की, लोगों को ज्ञान कराना, यही सब। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य मतलब होता है कि लोगों का, हम बोल सकते हैं, मानसिक विकास करना, और उनका मतलब कि सर्वांगीण विकास। शिक्षा के द्वारा लोग, बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण होता है, उसका विकास किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जो स्कूल में दी जाती है उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे का विकास करना। शिक्षा के प्रभावी कारकों के बारे में आप लोगों को बताना था। शिक्षा के कौन कौन से आपके प्रभावी कारक हैं, उनको आप लिख सकते थे। जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए। तो जनसंचार का 4 साधन आपका टेलीविज़न है, रेडियो है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को लिखना था। टेप रिकॉर्डर है, ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखना था। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। तो आप प्रदूषण जानते ही हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है कि नहीं है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो उसी के बारे में आप लोगों को लिखना था। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का अति उत्तरी का था। तो टैगोर को आदर्शवाद, किस पे? आदर्शवाद व प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद, इसमें क्या था, उनको विश्वास था। इसके बाद आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न था, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन करिए। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट करिए। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। इसके बाद प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन करिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना करिए। जल संरक्षण का क्या आवश्यकता है बताइए। मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना करिए। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करिए। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो स्कूल में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा जो घर में माँ देती हैं। तो ये सब चीज़ें का होता है। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है, इसको आप लोगों को लिखना था। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के अगले जो आप लोगों का प्रश्न उत्तर है, उन प्रश्नों के सल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए